आप कभी भी बिहार के बच्चों को ये नहीं कह सकते कि मारा है। किस बच्चे ने लाठी उठा के मारा है? किसी छीन लिया है लाठी। लाठी छीन के लेके भाग गया। तो पूछ रहा था डीएल का व्यवस्था नहीं है जी। के बच्चे हैं, इनके हाथ में रोजगार कम, डिग्री ज्यादा है और सिस्टम समझता है कीड़े हैं, दबा दिए जाएंगे। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तरफ रहिए, हमसे एक बार हम बैठ गए तो उठेंगे। फिर उतना उन लोगों को पड़ता है। अगर हम बैठ गए तो आपको अपनी कुर्सी से उठना पड़ेगा। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करेगी, वहाँ पर फन जरूर होगा। किसी फेक प्रोपेगेंडा में मत आओ कि झारखंड के प्रोटेस्ट में फन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये देखो एक आदमी भालू बन के आया हुआ है और इसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है कि हेमंत सरकार हमें वापस जंगल जाने में मजबूर ना करे। हर जगह फन चल रहा होता है, जहाँ पर भी जेन ज़ी प्रोटेस्ट करेगी वहाँ पर फन होना अनिवार्य है। इसलिए चाहते थे कि पढ़े ना ये लोग। है मेरे चश्मे पे मत जाना क्योंकि सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। गुड क्वेश्चन। जिसके लिए आवाज उठानी चाहिए माँ बाप को, बच्चे उठा रहे हैं। तो मैं हमीरपुर के डीएम साहब से कहूंगी, बच्चों को तो भगा दिया, लेकिन कितनी बार अभी उन्होंने फिर से कहा कि अगर पूरा नहीं हुआ काम, नहीं बनवाया रोड। और मैंने एक देखा है अभी एक चीज, आज 15 अगस्त है। हमारे देश को आजादी मिले हुए 80 साल हो गए, लेकिन आज भी भ्रष्ट नेता और घूसखोर नेता भरे पड़े हुए हैं, जिस वजह से हमारे भारत देश का विकास नहीं हो पा रहा है। लोग प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि भ्रष्ट नेताओं की छुट्टी मिले और उसके जगह पर सही नेता को सीट दिया जाए। पिक्चर चालू करो बे। मैंने नोटिस करी कि जंतर मंतर पर जो हुआ है, लोग बोल रहे थे कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी जीत क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी जीत है। बात तो सही है। हम दिल्ली में हमारी आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। क्यों ही करे बाप का माल है। तो इस तरह सर से किसके द्वारा ये लोगों धमकी को दी गई? डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। सर हमको क्या परमिशन आगे मिल गई थी आपको? परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? नहीं, एडवांस पेमेंट दिया होगा आपने। ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मूवमेंट में कैंसिल कर दिया तो काफी लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। काफी सारे युवा बाहर से आए हैं, यूपी से आए, कोई बिहार से आया है। हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियां दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियां दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। सिस्टम पार देंगे। एनजीए जहाँ पर भी प्रोटेस्ट करेगी वहाँ पर फन जरूर होगा। किसी फेक प्रोपेगेंडा में मत आओ कि झारखंड के प्रोटेस्ट में फन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये देखो एक आदमी भालू बन के आया हुआ है और इसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है कि हेमंत सरकार हमें वापस जंगल जाने में मजबूर ना करे। हर जगह फन चल रहा होता है, जहाँ पर भी जेन ज़ी प्रोटेस्ट करेगी वहाँ पर फन होना अनिवार्य है। किसी फेक प्रोपेगेंडा में मत आओ। फनी प्रोटेस्ट होगा, जेन ज़ी का जो भी होगा, सार्केस्टिक प्रोटेस्ट होगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। इसके पीछे लिखा हुआ है भालू के कि हेमंत सरकार हमें वापस जानवर बनने में मजबूर मत करो, हमें वापस गोरिल्ला मत बनाओ।
अरे कुर्सी लेके, अरे चलो कुर्सी लेके कहाँ जा रहा है जी? कुर्सी रखो, कुर्सी रखो। हेमंत सरकार कुर्सी छोड़िए नहीं रहे तो हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी उसको छोड़वाओ, हम लोग भी छोड़ देंगे। कुर्सी लेने के लिए मालूम है भींगना पड़ा है, भींगना। 15 दिन से यहाँ आ रहे हैं, कुछ उपाय नहीं लग रहा है। भूखे प्यासे बताओ यार। अबे चोर है कि स्टूडेंट है बे तू लोग? सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग के बारे में? चोरी कोई और कर इल्जाम हम लोग ले आए। बहुत बोलता है हमारे। चलो ये कि पानी बेच दिया झारखंड सरकार। बताइए पानी का प्रेशर देखिए आप लोग, इससे बच्चा लोग हटेगा जी? सब जवान लेके आया, कौन बूढ़ा पैसा दे के आया है लेके, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। पानी तो छोड़ देते चाचा, इतना गर्मी में आए हैं, ठंडा तो लगता है। योगी आदित्यनाथ, ये बच्चे एंटी नेशनल नहीं है, ये अपने हक की आवाज उठाने गए थे। बात तो सही है। ये वीडियो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक गए। क्यों? क्योंकि घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो खराब है, वो स्कूल नहीं जा पाते, और जो दूसरा रास्ता था उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। इसलिए ये बच्चे 3 जुलाई को भी प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो ये फिर कल डीएम ऑफिस गए। लेकिन हुआ क्या? इनको भगा दिया गया। कोई बात नहीं मिस्टर योगी, स्कूल बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है। कांवड़ यात्रियों के लिए तुमने इतना ज्यादा कर दिया, अब ये बच्चे जो है अपने हक की डिमांड कर रहे हैं तो तुम उसकी सुन नहीं रहे हो। काहे नहीं रास्ता बना? मतलब एक रास्ते के लिए इतना उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बेचारे क्या पढ़ेंगे? अच्छा, इसलिए चाहते थे कि पढ़े ही ना ये लोग। खैर, मेरे चश्मे पे मत जाना, क्योंकि सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। गुड क्वेश्चन। जिसके लिए आवाज उठानी चाहिए माँ बाप को, बच्चे उठा रहे हैं। तो मैं हमीरपुर के डीएम साहब से कहूंगी, बच्चों को तो भगा दिया, लेकिन कितनी बार? अभी उन्होंने फिर से कहा है कि अगर पूरा नहीं हुआ काम, नहीं बनवाया रोड, तो फिर देख लेना। बच्चे हैं ये, बच्चे भगवान का रूप होते हैं योगी। और याद रखना, भगवान कभी किसी की गलती को माफ नहीं करते। और फट जाएगा, फोटो नहीं फटेगा। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। कौन विद्यार्थी लाठी लेके गोली चलाया था? कोई नहीं। बिहार में भी जो आंदोलन हुआ, बच्चों ने कोई लाठी डंडा नहीं चलाया, लाठी डंडा का एंजॉय किया। आप कभी भी बिहार के बच्चों को ये नहीं कह सकते कि मारा है। किस बच्चे ने लाठी उठा के मारा है किसी को? छीन लिया है लाठी। लाठियां छीन के लेके भाग गया। पूछ रहा था कि टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है जी, ऊंची व्यवस्था नहीं रखे हैं आप लोग। उससे पूछ रहा था वाटर कैनन को, सर एक बार और चलवा दीजिए। टीयर गैस वाला लेके घूम रहा था, तो कह रहे छोड़िए ना। पुलिस उतर के भीड़ संभाल रही थी, उनकी गाड़ी खाली थी, गाड़ी लेके भाग गया। 112 नंबर का गाड़ी लेके भाग गया है गाँव में लेके। और वो फोन कर रहा है, पहुंचा तो नहीं, कैमरा चालू रहा। मस्त लेके चल गया है गाड़ी। पुलिस का गाड़ी पलट दिया, पुलिस का गाड़ी ही पलट दिया, और उसमें पंखवा नोच दिया, कहते हो गई व्यवस्था। पंख मारपीट नहीं किया, एंजॉय किया उसका। और जब प्रोटेस्ट बिहार पहुंचा, तब जाके लोगों को लगा कि अब नहीं संभलेगा। पुलिस बैरिकेटिंग लगाई, तो कौन सा गाली गलौज किया? उठा ले गया बैरिकेटिंग। और इस सारा चीज के लिए उस सरदार दी जिम्मेदार है जो बोला था आओ हो बिहार वाले कहां बढ़ो। उस सरदार जी बोला के फूल कांड करा दिया। बिहार यूपी वाले भैया लोग आओ हो बुला दिया हुआ आदमी, और बुलाने के बाद उल्लेसन सेट कर दिया। अब आज से 5 साल 6 साल बाद जब भी कोई प्रोटेस्ट होगा, तो लोग कहेंगे कि भैया 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रोटेस्ट करो, अपने हिसाब से जैसे करना है करो। फिर कोई सरदार जी आएंगे, 10 दिन हो गई आवा हो। अभी सुपौल में मगरमच्छ निकला तो उसको थाना में जमा कराने लेके चलो, कंधा पे ले गया है बेचारा। पूरा जब मगरमच्छ छूटेगा ना पानी में, हल्ला कहेगा भाई बिहार नहीं चल रहा है, मुगल सराय से मुड़ जाना है। ये नए दौर के बच्चे हैं, इनके हाथ में रोजगार कम, डिग्री ज्यादा है, और सिस्टम समझता है कीड़े हैं दबा दिए जाएंगे। गलत सोचा सीजेपी, यंग ज़ैन।
दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 80 साल हो गए देश आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारा देश पिछड़ा वर्ग में गिना चुना जाता है। आप और हम लोग को चाहिए कि एक साथ मिलकर इस देश की आजादी और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एकता प्रबंध करे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।